आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न के फॉर्म में बदलाव किया है। ये बदलाव आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 में किया गया है। अब टैक्स पेयर को अपने सभी बैंक खातों की जानकारी और साल भर में नकदी के लेन देन की जानकारी देनी होगी। विभाग ने नया आईटीआर फॉर्म भी जारी कर दिया है। सर, इन बदलावों का असर क्या होगा? महत्वपूर्ण बदलाव है आईटीआर फार्म में, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि आईटीआर फार्म में जो कैटेगरीज हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जिस तरीके के आईटीआर फार्म्स अलग अलग वर्गों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए या स्वरोजगारियों के लिए, वो स्ट्रक्चर वैसा ही रखा गया, उस ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा है कि जो बड़े मद हैं प्रॉपर्टी और बाकी, उनको लेकर भी फार्म में बड़ा बदलाव नहीं, पर एक बड़ा बदलाव जो किया गया और इसके पीछे वजह काफ़ी जानना महत्वपूर्ण है कि अब हर तरीके के खातों की जानकारी इसमें देनी होगी। आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न में लोग 1 या 2 खातों की जानकारी दे देते थे, जिन खातों से वो अपना सामान्य संचालन करते हैं। हर तरीके के खातों में इसके लिए एक नया ITR 4 फॉर्म लगाया गया है। तो यानी इसमें जितने भी तरीके के बैंक अकाउंट्स हैं जो अलग अलग समय पर किसी के पास रहे हैं, पिछले सालों में भी रहे हैं, उनकी भी जानकारी इसमें देनी होगी। केवल डॉर्मेंट अकाउंट नहीं बताए जाएंगे, जो असंचालित खाते नहीं हैं। ऐसा लगातार पता चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि लोगों के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं और इनमें शायद और भी, मतलब सेविंग बैंक्स के अलावा FD और बाकी अकाउंट्स हैं, उनकी भी पूरी जानकारी देनी होगी। ये पहली बार हो रहा है, तो इसलिए अब अगली बार आप ITR रिटर्न भरने जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा। और दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण है ITR फॉर्म में जिसकी नकदी का डिस्क्लोजर मांगा गया, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश का डिस्क्लोजर नहीं मांगता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ट्रांजैक्शंस की जानकारी मांगता था, आपको मिलने वाली इनकम की जानकारी मांगता था। नकदी का डिस्क्लोजर मांगा जाना एक नई शुरुआत है इनकम टैक्स में, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों में आपको बताते रहे कि भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लोगों के पास घरों में नकदी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस कैश के डिस्क्लोजर को किस तरह हैंडल करेगा और इसकी सूचनाएं कैसे हासिल करेगा, ये जानने की बात है। लेकिन अब नकदी भी बतानी पड़ेगी, यानी कि आपके पास कितनी नकदी उपलब्ध है किसी साल के दौरान। जब इसका विस्तृत ब्यौरा आएगा तब हमें पता चलेगा कि कैसे पूछा जाएगा, साल भर में कितनी नकदी थी, 1 महीने में कितनी नकदी थी, या रिटर्न भरते समय कितना कैश था मौजूद, ये हमें उसके बाद पता चलेगा। और इसके साथ इस फॉर्म में ये भी है कि जो नई टैक्स रिजीम है वो अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर आ गई है। यानी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और उसमें आप नहीं चुन रहे हैं तो ये रिटर्न आपका नई टैक्स रिजीम के हिसाब से ही माना जाएगा।